हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी कट ऑफ 2024 के बारे में, ठीक है। और किन छात्रों को कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इनको मिलेगा कॉलेज, कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाए, ठीक है। और 350 वाले ये करो, ठीक है। तो क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है। और काउंसलिंग में मैं आपको बता दूँ कि आज आपकी काउंसलिंग है जो स्टार्ट है वो कल से हो जाएगी, ठीक है। आज शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ठीक है। और अब आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो अब काउंसलिंग कौन कौन से विद्यार्थी करवाए और कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ ये है, ठीक है। जनरल की 430 मेल कैंडिडेट की है जो संभावित कट ऑफ है, ठीक है। एक्यूरेट तो कोई ही नहीं बता सकता क्योंकि विभाग खुद ही नहीं जारी करता है इसकी कट ऑफ। इसकी कट ऑफ अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग कट ऑफ रहती है, लेकिन एक संभावना होती है, एक संभावित कट ऑफ होती है कि इतने तक कट ऑफ आपकी रह सकती है, नंबरों के आधार पर, रैंक के आधार पर, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं। और बाकी एकदम कोई सटीक कट ऑफ इसकी नहीं होती है, बीएसटी पीटीटी दोनों में ही। तो जनरल में अगर आपके 430 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो, ठीक है। इससे अगर कम बन रहे हैं तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा। पूरी कोई एक्यूरेट नहीं है, 10 नंबर कम रह सकती है, 10 नंबर ऊपर भी रह सकती है, इससे ज़्यादा ही रह सकती है। ये कट ऑफ तो एक मान लो आप संभावित है, कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है, ठीक है। तो जनरल में अगर आपकी 430 प्लस है तो आप सेफ स्कोर है आपका, ठीक है। 410 फीमेल में है तो आप भी सेफ हो, ठीक है। और ओबीसी में 420 है और फीमेल में 410 प्लस है, ओबीसी में तो आप सेफ हो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 415, ठीक है। और है 395 फीमेल की। एससी की बात करूँ तो 408 आपकी जो कट ऑफ है। इससे अगर ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आपकी क्या मेल कैंडिडेट की आप सेफ हो, और 390 फीमेल कैंडिडेट में, ठीक है। एसटी की बात करूँ तो 395 नंबर, ठीक है। 395 नंबर आपके हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर है आपका। और 380 प्लस आप अगर आपके किस में है, जो फीमेल कैंडिडेट है, वो 380 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर में हो, ठीक है। तो ये तो कट ऑफ है पहली लिस्ट की। ये इतनी कट ऑफ आपके आसपास जो रहने वाली है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, 5 प्लस या 5 माइनस, ठीक है। ये मान के चलो आप। अब अगर ज़्यादा इनकम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या काउंसलिंग करवाए, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। अरे एक एमबीसी का रह गया, ठीक है। तो एमबीसी का मैं बता दूं, ओबीसी से 5 नंबर कम मान लो आप, 415 मान लो, ठीक है। 415 फीमेल कैंडिडेट की, और 395 मान लो आप फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। एमबीसी का भी मैंने आपको बता दिया। और विकलांग और विधवा कैटेगरी की बात करें टीएसपी एरिया की, तो इनकी थोड़ी कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। कहीं टीएसपी एरिया से अगर आप हो तो आपके 20-30 नंबर, अपनी 20 नंबर मान लो अपनी कैटेगरी से नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो कट ऑफ तो लगभग यही रहने वाली है, ठीक है। इसी के आसपास संभावित कट ऑफ यही है। अब काउंसलिंग कितने नंबर वाले करवाए, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग शेड्यूल है वो जो जारी कर दिया गया है, अधिसूचना, ठीक है। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का आयोजन 30/6/2024 को किया गया था, जिसका परिणाम 17/7/2024 को घोषित किया जा चुका है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी अपना परिणाम प्री डीएलएड की वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट 2024 दी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। परिणाम घोषित उपरांत परीक्षार्थियों को काउंसलिंग पंजीयन की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ कर दी गई है, ठीक है। तो ये तो है कि वो कैलेंडर जो जारी किया है उसका, ठीक है। तो अब हमारा मुख्य क्या है कि काउंसलिंग कौन से एक नंबर वाले करवाए, ठीक है। बात तो ये, कैलेंडर तो आपने देख ही लिया होगा। अगर कैलेंडर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए ये, ठीक है, वीडियो पॉज करके, क्या से कितनी डेट आपकी जो रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाए, ठीक है। अगर आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हो, क्या मेल कैंडिडेट हो, मेल, ठीक है। तो आप अगर आपके 380 नंबर बन रहे हैं ना, 380 प्लस, तो आप काउंसलिंग में ज़रूर भाग लें, ठीक है। अगर इससे नंबर कम है तो भैया मत लो काउंसलिंग में भाग, ठीक है। 3000 रुपये लगेंगे और उनमें भी 12 महीने का समय लगेगा। सीधी सी बात है, इनसे नीचे रहने वाले की कोई चांस है ही नहीं। वैसे तो 400 प्लस में भी डर है, लेकिन वो एक है कि कुछ दिन के लिए आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हो, ठीक है। तो 380 से नीचे है तो अगर आप कोई विकलांग कैटेगरी से नहीं हो, अगर आप कोई अन्य कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो आप भैया 380 से कम नंबर है तो काउंसलिंग मत करवाना, ठीक है, मेरी मानो तो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करवाना, ठीक है। करवा सकते हो, लेकिन 380 से नीचे बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब अगर एससी में, ठीक है, और एसटी में बात करूं मैं, तो अगर आपके 360 से नीचे नंबर है ना तो काउंसलिंग मत करवाना, ठीक है, पैसे व्यर्थ जाएंगे। इससे ऊपर नंबर है तो आप काउंसलिंग जरूर करवा लीजिए, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो 300-350 प्लस नंबर अगर किसी भी कैटेगरी में आपके बन रहे हैं, ठीक है,
तो आप काउंसलिंग में ज़रूर भाग ले, ठीक है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं ना आपको कोशिश क्या वो जो आपके पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे महिलाओं के लिए, ठीक है। और मेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो वो तो बात मैंने आपको सारी बता दी। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वालों को एकदम जो कॉलेज जो आपकी काउंसलिंग है वो करवा ही लेनी चाहिए, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में, ठीक है। ये तो मैंने नीचे का बताया। अब ऊपर का मैं बता दूं तो 400 प्लस नंबर है ना आपके किसी भी कैटेगरी में, तो आपको कोई डर नहीं है। SC ST वालों को तो 400 प्लस में हो ही जाएगा। डर तो जनरल वालों के लिए, जनरल के लिए और OBC के लिए। आप भी करवा लेना काउंसलिंग, क्या पता कॉलेज में आपको कॉलेज मिल ही जाए, ठीक है। तो वो तो बात थी काउंसलिंग की। अब रैंक के आधार पर, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस बार क्या हुआ है कि रैंक तोड़ी। एक सेकंड यार, ये क्या बीच में, हाँ वापस यहाँ पर। तो रैंक की, तो इस बार आपके 400 प्लस स्टूडेंट कितने हैं? 400 प्लस स्टूडेंट कितने हैं? 40,000, ठीक है। 42,000 40,000 के आसपास 400 प्लस स्टूडेंट है इस बार, ठीक है। तो कट ऑफ तो इस बार थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। कम की तो आप अब की बार जो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जनरल और OBC में आज लिख के रख लो आप, 400 से नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कन्फर्म मान के चलो, 400 से नीचे अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो जनरल और OBC में आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट में हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। थंबनेल में क्या है, क्या कुछ था, ठीक है। थंबनेल में ये था कि आपको 350 प्लस वालों को तो मैंने बता दिया कि 350 प्लस वाले कितने नंबर पर काउंसलिंग करवा सकते हैं, कम नंबर पर कॉलेज कैसे मिलेगा, ठीक। कम नंबर पर ऐसे है कि आपको काफ़ी कॉलेज भरनी है, ठीक है। ज़्यादा हो सके तो उतनी ज़्यादा कॉलेज भरनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वोमेन जिस कॉलेज में लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है, वो कॉलेज आपको नहीं भरनी है। मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं, वो आपको नहीं भरनी है, ठीक है। को एजुकेशन वाली भर सकते हो, को एजुकेशन, ठीक है। और मेल कैंडिडेट वाली जिसमें मेल हो, ऐसी तो कोई कॉलेज नहीं है जिसमें केवल मेल हो, लेकिन को एजुकेशन वाली भर लेना, ठीक है। और वोमेन वाली, वोमेन तो ज़रूर भरना ही भरना है आपको। और आपको ज़्यादा ये बात का ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा सीटें हो ना, 150-100 सीटें, वो भर देना, ठीक है। और बाकी मैंने बता दी सारी बात। आपका कोई डाउट है तो बता दीजिए। कट ऑफ पर भी बात कर ली। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, कोई आपका सवाल है तो पूरी कोशिश करूंगा बताने की। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी यार, ठीक है। छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। ओके, जो सच्चाई है वो है, ठीक है।